हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से जाके भी देख सकते हैं। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज सी, क्लोन्ड शीप। So guys, Dolly the famous animal was a cloned sheep। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। So here is the question number 1 on your screen। The animals which lay eggs are called, and the options are A, oviparous, B, viviparous, C, omnivores and D, carnivores। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ओविपेरस। सो गाइस, द एनिमल्स व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। द zygote that develops into tissue and organs of the body is known as, and the options are A, zygote, B, embryo, C, fetus and D, cell। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एम्ब्रियो। So guys, the zygote that develops into tissue and organs of the body is known as embryo। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes that take place inside the female's body is called, and the options are A, reproduction, B, budding, C, external fertilization and D, internal fertilization। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। So guys, the fusion of male and female gametes that take place inside the female's body is called internal fertilization। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। The female parent produce the gamete called, and the options are A, ova, B, zygote, C, sperm and D, embryo। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ओवा। सो गाइस, द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस द गैमेट कॉल्ड ओवा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not an example of viviparous animals? And the options are A, cows, B, tigers, C, snakes and D, whale। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, स्नेक्स। So guys, snakes are not an example of viviparous animals because viviparous animals are those animals
which gave birth to their young ones, but the snake lays eggs. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. In humans, the development of fertilized egg take place in the, and the options are A. testis, B. uterus, C. ovary and D. oviduct. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी यूट्रस. सो गाइस इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन द यूट्रस. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज, एंड द ऑप्शंस आर ए asexual, B sexual, C both of these and D none of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी बोथ ऑफ दीज. सो गाइस द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन. द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए मेंस्ट्रुएशन, बी ओव्यूलेशन, सी ल्यूटियल फेज एंड डी फॉलिकुलर फेज. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए menstruation. So guys, the first phase of the menstrual cycle in the human female is called menstruation. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, एंड द ऑप्शंस आर ए mammals, B reptiles, C birds and D all of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप फ्रेंड्स. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज. सो गाइस इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ऑल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is not a part of female reproductive system in humans? And the options are A ovary, B vas deferens, C vagina and D cervix. तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी vas deferens. So guys, vas deferens is not a part of a female reproductive system in human because it is a part of male reproductive system. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन. नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी, एंड द ऑप्शंस आर ए menstruation, B reproduction, C ovulation and D implantation. तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C ovulation. So guys, the process of releasing an egg from the ovary is called ovulation. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर. Which of the following shows budding?
एंड द ऑप्शंस आर ए यीस्ट, बी अमीबा, सी स्पायरोगायरा एंड डी पैरामीशियम। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए यीस्ट। सो गाइस यीस्ट शोज बडिंग एंड द अदर ऑप्शंस आर रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into an adult through drastic changes is called, and the options are A metabolism, B metamorphosis, C metaphase and D none of these. So guys, if you know the correct answer of this question then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मेटामॉर्फोसिस। सो गाइस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। इन मॉस्किटो द एग्स हैच टू प्रोड्यूस एंड द ऑप्शंस आर ए एम्ब्रियो, बी अडल्ट मॉस्किटो, सी प्यूपा एंड डी लार्वा। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी लार्वा। सो गाइस इन मॉस्किटो द एग्स हैच टू प्रोड्यूस लार्वा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस इज ऑफ हाउ मच ड्यूरेशन एंड द ऑप्शंस आर ए 20 वीक्स, बी 10 वीक्स, सी 40 वीक्स एंड डी 30 वीक्स। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट 8th क्लास की साइंस की वीडियो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में मिलेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।